नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उड़ीसा तट के करीब पहुंचा सुपर साइक्लोन अफमान, बारिश हुई शुरू। बंगाल की खाड़ी में उठे सुपर साइक्लोन अफमान उड़ीसा तट के करीब पहुंच गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य में कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों को खाली कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उड़ीसा के पुरी, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और खुर्दा जिलों के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी गई। वर्षा और हवा की गति धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि सुपर साइक्लोन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसका प्रभाव उड़ीसा पर बहुत गंभीर होने की संभावना नहीं है। हालांकि जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जैसे तटीय जिलों में मंगलवार शाम से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने वार्डों का किया दौरा। शहर के 6 व 27 नंबर वार्ड में कल मिले थे कोरोना के मरीज। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन सोमवार को सिलीगुड़ी में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर की निगरानी बढ़ा दी गई है। कल दोनों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोनों को माटीगढ़ स्थित कोविड-19 अस्पताल में भेज दिया गया। वहां दोनों का इलाज शुरू कर दिया गया है। इस बीच सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड व 27 नंबर वार्ड जहां से कोरोना के मरीज पाए गए, उन इलाकों को सील कर दिया गया है। मुख्य सड़कों पर बैरिकेड लगाकर लोगों व वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने मंगलवार को इन इलाकों का दौरा कर वहां के वास्तविक हालतों का जायजा लिया। उनकी मौजूदगी में आज सुबह वार्ड को सैनिटाइज किया गया। प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि फिलहाल सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड से सटे सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड की दुकानें बंद रहनी चाहिए। उन्होंने लोगों को इसके बारे में बेवजह आतंकित नहीं होने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दोनों स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। गौरतलब है कि कल शाम महकुमा शासक ने इन इलाकों का दौरा किया था। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को कल ही माटीगढ़ स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तीस्ता त्रिवेणी स्थित टूरिस्ट गेस्ट हाउस को जीटीए के द्वारा पहाड़ के लिए कोविड-19 अस्पताल निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस बीच आज मंगलवार को जीटीए के चेयरमैन अनित थापा उक्त निर्माण कार्य स्थल निरीक्षण करने वहां पहुंचे और वहां की कार्य प्रगति को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त की है। चेयरमैन के आगमन को केंद्र कर कोविड-19 उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय, कालिम्पोंग जिलापाल और विमला, जीटीए प्रधान सचिव सुरेंद्र गुप्ता, जीटीए सचिव पीडी प्रधान, कालिम्पोंग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके बराई, डिप्यूटी सीएमओएच एसपी हरिकृष्ण पाई, अतिरिक्त जिलापाल लगायत मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व रुदेन सादा लेप्चा के साथ अस्पताल निर्माण कार्य एजेंसी राठी ब्रदर्स भी उपस्थित रहे थे। बिमारीहरू एकदमै अवस्था खराब थियो। जीटीएले सबै बस स्पोन्सर गरेर ल्यायो। अनि अब ट्रेन्सहरू अहिले खुल्ला भयो। अनि वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन पनि आएको छ कि ट्रेनको फेयर पनि गभर्मेन्टले गरिदिन्छ भनेर। वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले तर्फबाट गरिरहेको छ, तर आउने यति बिना छ। त्यो ट्रेनको अनलाइन टिकट पनि यस्तो मतलब बुकिङ भइरहेको छ। यो चिज एकैचोटि सल्भ हुँदैन। पेसेन्सली हामीले धीरज राखेर गर्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँहरू आउने कुरा हजुर राति 12 बजी पनि पसिरहेको हुन्छ, 1 बजी पनि पसिरहेको हुन्छ। हाम्रो सिस्टम राति पनि एक्टिभ छ र दिउँसो पनि एक्टिभ छ। त्यही भएर अहिले यस्तो बेलामा अझै पनि हेर्नुहोस्, भगवान्को दयाले अहिलेसम्म हामी सेफ छौँ। जुन प्रकारले अरू त्योबाट डिटेक्ट हुन्छ हामी भएको छैनौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब जो आउनेलाई हामीले राख्ने ठाउँ पायौँ भने चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तर आउनेलाई राख्ने ठाउँ पाएन भने घर पठाउनु पऱ्यो, भुइँमा सुताउनु भएन। हेर्नुहोस्, मतलब भन्नु सजिलो छ, गर्नु एकदमै गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई। हेर्नुहोस्, लेटर त हामी नि आफ्नो मान्छेलाई जसलाई पनि लेख्छु, तर लेटर त मैले रेलवे मिनिस्टरलाई लेख्नु पऱ्यो नि त, बुझ्नु भएन। एउटा कुरो नि, अब मैले हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई के भन्नु, म त कसैलाई के नभनौँ भन्छु कि मुख चिलाउँछ कोही बेला चाहिँ मलाई पनि काम गर्दाखेरि, बुझ्नु भएन। अब यस्तो गर्नु भन्छ प्रेसमा बसेर, उस्तो गरेर भन्छ प्रेसमा गरेर भन्नु र ग्राउन्डमा आएर काम गर्नु धेरै फरक छ, बुझ्नु। धेरै भन्दा पनि धेरै फरक। तपाईँहरूले अब मलाई त कतिपल्ट तपाईँले भिडियो कल गर्नुहुन्छ, म त्यस्तो मनै पर्दैन। हेर्नुहोस्, म जहाँ छु त्यहाँ खिच्नुहोस्, तर भिडियो रुममा अब आफूलाई रुममा राखेर एकपट्टि तपाईँहरूलाई राखेर एकपट्टि भिडियोमा बसेर मलाई बोल्नु इच्छा छैन। हेर्नुहोस्, मलाई त्यो यसो पब्लिसाइज गर्नु पनि इच्छा छैन। तर अब होटललाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मैंने आज तपाईँहरूसँग बोलेँ, उसलाई होटलको मालिकलाई राखेको। देखिए, जैसा हम लोगों ने सोचा था वही किया है। हम लोगों ने पहले सोचा था कि 3 हफ्ते के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग सब आए इधर कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क।
बहुत अच्छा तरीके से प्रोग्रेस हुआ है। 11 से शुरू हुआ है, 8-9 दिन करीब हुआ है, लेकिन अनदर 7 डेज़ के अंदर शायद हो जाएगा इसमें। तो उसका बाद कुछ लॉजिस्टिक्स के लिए भी वो भी आ जाएगा। तो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस हॉस्पिटल फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब जैसे कि ये हैंड ओवर हो जाएगा, और लॉजिस्टिक्स को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएगा ना, तो थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून इज़ द टाइम लिमिट। पड़ोसी ने की व्यक्ति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। लकड़ी के बटाम से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतारा। अलीपुरद्वार जिले के मादरहाट ब्लॉक के मुंजाई चाय बागान में आपसी विवाद में पड़ोसी द्वारा लकड़ी के बटाम से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल देर रात इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मुंजाई इलाके के निवासी अर्जुन गोप के साथ उसका पड़ोसी दिलीप शर्मा का लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर कल रात दिलीप शर्मा ने अपने पड़ोसी अर्जुन गोप के सर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मादरहाट थाने की पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपी दिलीप शर्मा को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस ने मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर आज आरोपी को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। कोरोना जांच के लिए नमूना संग्रह केंद्र बनाए जाने का लोगों ने किया विरोध। सिलीगुड़ी में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद शहर के लोग आतंकित हैं। इस बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 नंबर वार्ड में कोरोना जांच के लिए लोगों के सैंपल्स लेने के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नमूना संग्रह केंद्र बनाए जाने के खिलाफ मंगलवार को स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आज स्वास्थ्य कर्मियों का घेराव कर कोरोना जांच के लिए बनाए गए नमूना संग्रह केंद्र को यहां से हटाने की मांग की। इन लोगों ने कहा, जनबाहुल इलाके में इस तरह कोरोना जांच के लिए नमूना संग्रह केंद्र बनाए जाना अनुचित है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना जांच के लिए नमूना संग्रह करने का काम जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग होम में होना चाहिए, न कि रिहायशी इलाके में। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व पार्षद परिमल मित्र भी वहाँ पहुंचे। खालपाड़ा आउटपोस्ट पुलिस के हस्तक्षेप में मामला शांत हुआ। আমরা কালকে আমরা এতদিন আমরা জানি না এখানে যে এগুলো হচ্ছে। আমরা কালকে যখন জানতে পেরেছি, তারপরে আমরা কিন্তু এখানে সবাই আমরা আলোচনা করে আমরা কিন্তু এটা এখানে করোনার কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে করোনার নমুনা টেস্টিং করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আমরা কিন্তু হতে দেব না। যেহেতু আমরা এখানে পাড়ার মধ্যে যাতে ভালোভাবে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকতে পারি, এইটুকুই আমরা চাই। আমরা এখানে হতে দেব না। মেডিকেল আছে, সরকারি হসপিটাল আছে, বড় বড় নার্সিং হোম আছে, ওখানে করুক। ঘটনা হচ্ছে দীর্ঘদিনের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 1 নম্বর হেলথ পোস্টটা 4 নম্বর ওয়ার্ডে এখানে আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হেলথ পোস্টটা যেখানে অবস্থান, সেখানে চারদিকেই সমস্ত মানুষের বাড়ি ঘর। আমরা হঠাৎ শুনতে পারলাম, একটা কাউন্সিলর হিসেবে আমাকে জানানো হলো না, যে হঠাৎ দেখলাম যে একটা বক্স বসছে এখানে। কোভিড-19-এর একটা পুরো ছোট্ট একটা বক্স করে এখানে বসানো হলো। তারপর আমি কমিশনারকে ফোন করলাম, কি হলো? বললো টেস্ট এখানে শুধু লালা নেওয়া হবে। কাল এবং পরশুদিন 2 দিন দেখলাম প্রচুর লোক, গাড়ি করে লোক আসছে এখানে টেস্ট করার জন্যে, বা যাই হোক লালা দেওয়ার জন্যে। পুলিশের গাড়ি আসতেছে, বাইরে থেকে লোক আসছে। পাড়ার মহিলারা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পাড়ার সমস্ত নাগরিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে এই জনবসতিপূর্ণ এলাকায় যাতে টেস্টটা না করানো হয়, সেই জন্যই তারা সবাই প্রশাসনের কাছে দাবি রাখছে। এটাই। श्रीनगर के कानिमजार नवाकदल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 3 जवान हुए हैं घायल। श्रीनगर के कानिमजार नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए आतंकियों में श्रीनगर का जुनैद अशरफ खान और पुलवामा का तारिक अहमद शेख शामिल है। जुनैद हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ का बेटा था। इस मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सोमवार रात श्रीनगर में पुलिस के एक विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात में भी गोलीबारी हुई। डीजीपी ने बताया कि सुबह फिर से फायरिंग हुई थी और मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले,
इसको देखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, अब तक 45 पॉजिटिव। कोरोना अस्पताल से अच्छी खबर, 10 मरीज ठीक होकर घर लौटे। उत्तर बंगाल के मालदा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार रात जिले में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर अब तक मालदा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 45 पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की लड़ाई में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। मंगलवार दोपहर को कोरोना संक्रमित 10 मरीज स्वस्थ होकर मालदा के कोविड-19 अस्पताल से घर लौटे। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की ओर से आज इन सभी को फूलों का गुलदस्ता देकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार करीब 14 दिनों की चिकित्सा के बाद कोरोना के 10 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर आज घर लौट गए। ये सभी हरिश्चंद्रपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। प्रशासन की ओर से आज इन सभी को प्रमाण पत्र देकर घर भेजा गया। ये सभी राजस्थान के अजमेर से लौटे थे। दूसरी ओर मालदा जिले के नए सिरे से कोरोना के 11 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित इलाकों में अब गाजोल ब्लॉक का नाम जुड़ गया है। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार गाजोल ब्लॉक के एक मानियाचक ब्लॉक के 10 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं मालदा के केवल मानियाचक ब्लॉक में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। जिले के 11 ब्लॉक में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये सभी प्रवासी श्रमिक बताए जा रहे हैं। इन सभी का इलाज ओल्ड मालदा ब्लॉक के नारायणपुर इलाके में स्थित कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि मालदा में प्रतिदिन काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लौट रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ इन श्रमिकों के सैंपल लेने का कोई इंतजाम नहीं है। मालदा पहुंचने वाले इन श्रमिकों की केवल थर्मल स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन का निर्देश देकर उन्हें घर भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले प्रवासी श्रमिक को सरकारी बस से घर भेज दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिनका घर मालदा में है उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन में रहने की निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मालदा जिले के कोविड-19 अस्पताल में चिकित्सा का अच्छा असर दिख रहा है। अब तक 10 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। लगातार तीसरे दिन जलपाईगुड़ी पुलिस ने गांजे की तस्करी का किया भांडाफोड़। कुम्हाड़ की गाड़ी में हो रही थी गांजे की तस्करी, 2 गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस लगातार 3 दिन भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पहले मिर्ची और फिर मक्का और आज कुम्हाड़ लदे पिकअप वैन से तस्करी की जा रही भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। गौरतलब है कि रविवार को मिर्ची लदे पिकअप वैन से पुलिस ने लाखों रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके दूसरे दिन अर्थात सोमवार को मक्का से लदे पिकअप वैन में भी काफी मात्रा में गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के पुलिस ने कुम्हाड़ लदे पिकअप वैन से काफी मात्रा में गांजा की तस्करी का भांडाफोड़ किया। आज पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ इलाके में अभियान चलाकर गाड़ी में तस्करी की जा रही भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आज करीब 100 किलो गांजा बरामद किया गया। गाड़ी चालक समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे घटना की जाँच शुरू कर दी है। 10 প্যাকেট মোটামুটি ওজন করা হবে। 10 প্যাকেট গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। একজন ড্রাইভার হচ্ছে আশিস মণ্ডল, বাবা শিবু মণ্ডল, 31 বছর বয়স, আর একজন সুমন মাঝি, বাবা কৃষ্ণ মাঝি। পুলিশ একের পর আনুমানিক
10 প্যাকেট পাওয়া গেছে, ওজন করা হবে। ওজন করলে মোটামুটি পরিমাণটা, পুরো পরিমাণটা জানা যাবে। এরপর পুলিশ যা কানুনি ব্যবস্থা নেবে। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हमें ये देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 से निपटने के लिए राहत कोष शुरू की है, जिसमें विभिन्न संघ संस्थाओं, संगठनों एवं आम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे रहे हैं। इस बीच आज पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की तरफ से प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,15,644 रुपए दान किया गया। उक्त धनराशि समिति के अध्यक्ष विभास चक्रवर्ती ने राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के हाथों में सौंपा। इस बीच पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष विभास चक्रवर्ती ने बताया कि सांगठनिक तौर पर कुल 5,15,644 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संगठन के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच सेवाएं प्रदान की जा रही है और लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण भी लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मानवीय कार्य लगातार जारी रहेगा। मालदा का रतबाड़ी रेलवे सबवे दिसंबर तक बनकर होगा तैयार। इस वर्ष दिसंबर तक मालदा जिले के रतबाड़ी रेलवे सबवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार को सबवे के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगन मुर्मू ने यह जानकारी दी। आज वे यहां निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ ही ठेका संस्था के सदस्यों के साथ बातचीत की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मालदा शहर के माचलपल्ली एवं रतबाड़ी रेलवे सबवे की मांग लंबे समय से यहां के लोगों के द्वारा की जा रही थी। उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले माचलपल्ली रेलवे सबवे का विधिवत उद्घाटन किया गया, वहीं रतबाड़ी रेलवे सबवे का निर्माण कार्य जोरों पर है। सांसद ने कहा कि लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबवे के दोनों और काफी संख्या में घर व दुकानें हैं, इसलिए पहले चरण में गार्ड वॉल बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ही सबवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। खगन मुर्मू ने कहा कि दिसंबर महीने तक सबवे का निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा। আমাদের রথবাড়িতে যে সাবওয়ে, এটা আন্ডারপাস করার যে কাজটা দীর্ঘদিন আটকে ছিল, আমরা এটা নিয়ে কয়েকবার আলোচনাও করেছি। এখানকার লোকজনের সমস্ত যারা আমাদের বিশেষ করে মানিকচকের দিক থেকে, রতুয়ার দিক থেকে যারা আসেন, সেই সমস্ত মানুষদের অনেক সময় এখানে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হতো। আমাদের ঠিক ইংলিশ বাজারেরও অনেক মানুষকে এখানে অপেক্ষা করতে হতো যখন ট্রেন চলাচল করত, যেহেতু এখানে রেল গেটটা পড়ে যায় তখন আটকে যায়। তো আমরা দীর্ঘদিন আমরা দেখেছি এই কাজটা ঝুলেছিল। তো শেষ পর্যন্ত এই আমার মাস দুয়েক আগে এখানে এসে এবং আমি রেল দপ্তরের সাথে কথাবার্তা বলে রেলের এখানে আমাদের বিশেষ করে মালদা ডিভিশনের তার হচ্ছে আমার ডিআরএমের সাথে কথা বলেছি, সিনিয়র ডিআরএমের সাথে কথা বলার পর এবং মন্ত্রীর সাথে কথা বলে কাজটাকে এখানে শুরু করানো সম্ভব হয়েছে। এখন কাজটা শুরু হয়েছে। আমাদের যে আন্ডারপাস, এটা আমাদের 10 কোটি টাকারও বেশি হচ্ছে এখানে এই বরাদ্দ আছে এই কাজটা করবার জন্য। এই কাজ আমাদের আজকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে কাজটা হচ্ছে। আমাদের যেহেতু এখন একটু প্রোটেকশনের জন্য এখানে পাইলিংটা করা হচ্ছে, যেহেতু দুদিকে বিল্ডিং আছে, ওইদিকে আমাদের হচ্ছে যে একটা ওভারব্রিজ আছে, এইদিকে হচ্ছে আমাদের বিল্ডিংগুলো আছে, যাতে সেই বিল্ডিংগুলোর কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য তারা প্রোটেকশন ওয়ার্কটা করছেন। এখানে পাইলিংয়ের কাজটা এখন এখানে 12 মিটার লম্বা সমস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিটগুলো ঢোকানো হয়েছে। এখানে 10 মিটারের একটা হচ্ছে যে স্প্যান, যেটা আমাদের চওড়া, যেটা এইখানটায় যে মেশিনটা থাকবে 7.5 মিটারের মধ্যে, তাই তো 7.5 মিটার না 7 মিটার 7 মিটার চওড়া হবে, 7 মিটার চওড়া হবে। বক্সগুলো হচ্ছে সেখানে বসানো হবে, যেখানে পুশ করা হবে, অর্থাৎ এখান দিয়ে ওপারে পর্যন্ত যে এখানে পুশ করে করেই গর্তটা করা হবে। पत्नी की गला दबाकर हत्या, गांव वालों ने आरोपी पति की सामूहिक पिटाई की। लॉकडाउन के बीच पत्नी की हत्या करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की सामूहिक पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मालदा जिले के कालियाचक थाने के चामग्राम नाजरपुर इलाके में सोमवार देर रात इस घटना के बाद इलाके में सनसनी देखी गई। इधर सामूहिक पिटाई के बाद गंभीर रूप में घायल आरोपी व्यक्ति को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गृहवधू के शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति दिन रात नशे में धुत रहता था। इस बीच सोमवार की रात भी वहां नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के प्रकाश में आते ही स्थानीय लोगों ने राशिदा के पति हत्या आरोपी राजेश शेख की जमकर धुनाई की। बाद में कालियाचक थाने की पुलिस गांव पहुंचकर गंभीर अवस्था में उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। 20 दिन आगे বিয়ে হয়েছিল
আর এবারকা মানে এই ছেলেটা লাস্টটা ফেলেছে আর পালা ছিল, গ্রামের লোক সব মিলে মেরেছে। আচ্ছা কী হয়েছিল? কী হয়েছিল মানে এই যে হসপিটাল নিয়ে গেছিলাম তো দেখছি গলায় দাগ, ছেলেটা ব্রাউন সুগার খায়, ওটা রাগে মেরেছে। ও ব্রাউন সুগার খেয়ে একদম টোটোতে করে পালিয়েছিল, পালিয়ে গেলে গ্রামের লোক ওকে ঠাটিয়ে মেরেছে। আর তোর ভাতিজি? ভাতিজিটা দেখি আগেই ঘরে মেরে ফেলেছে, ফাঁসি লাগিয়ে ঘরে টোটো করে। আমরা দেখলাম হসপিটালে দেখে গলায় দাগ। गरीबों के बीच केक काटकर मनाया बेटी का जन्मदिन। जरूरतमंदों में बांटी खाद्य सामग्री। लॉकडाउन के बीच जलपाईगुड़ी के पातकाटा कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का पहला जन्मदिवस गरीब व असहाय लोगों के बीच मनाया। मंगलवार को पातकाटा कॉलोनी के अग्रणी संकल्प के मैदान पर तापस सरकार नामक व्यक्ति ने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन गरीबों के बीच मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके समक्ष खाद्य संकट पैदा हो गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने गरीबों के बीच अपनी बेटी का पहला जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 300 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की। আমাদের দেশের যা পরিস্থিতি এবং লকডাউনের জন্য নর্মালি কোনো অনুষ্ঠান আমি করতে পারিনি, তো আমার মেয়ের এই শুভ দিনে আশেপাশের সাধারণ জনগণকে আমি কিছু সাহায্য দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। না এখানে শুধু আমার মেয়ে এসে কেকটা কাটলো, তারপরে আমি সবাইকে যতটুকু পারি সাহায্য বললে ভুল হবে, অনুদান, সবাই তো পরিস্থিতির শিকার, যতটা পারি আমার মেয়ের তরফ থেকে সামান্য কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছি। কী দিলেন? তাই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে রে, কী ছিলাম আর কি হইলাম, আর বাপ কী ছিল, এখন এই মজদুর হয়ে গেছি, মজদুর কামাইতে পারি না, তাই ভিক্ষা করে খাচ্ছি। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।